अंजलि और वीर का सच्चा प्यार। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसी ही कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी भी जिंदा है, तो अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वह बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट भी नहीं सकता मैं था। आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बह गया था किसी के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज ऑफिस आते, काम करते और घर जाते। 1 महीना हो गया लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई जिंदगी के बारे में बात नहीं की, कभी भी ना ही वो मुझे पूछी मैं उसी के साथ ही हूँ या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। अभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देख कर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया हूँ और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जा कह दिया और जल्दी से सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के भी शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल पा रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई वो मैं बता भी नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछ, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो चुप ही थी, फिर कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे पता करूं। उससे यही बात सोच रहा था कि वो मेरे कैबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आए। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया। सब एक एक करके निकल गए थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चले गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूं। मैं गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद
मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ, और अब तुम इस ऑफिस में आई हो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन नहीं कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है। वह बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम बधाई देने क्यों नहीं आई। जब सब लोग आए थे ऑफिस के तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बसी थी। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में गया कि क्या हो गया हो, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछो वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और वह घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया और उसके घर जाने के लिए रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितने जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से उसकी आंखें खुली और मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं हुई मेरी शादी, अगले महीने नहीं कर रहा हूँ मैं शादी। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंख से आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर आए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना प्रॉमिस किया। वीडियो कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे आसपास ना बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। छोटा बाबू भी है, वो भी बहुत डिस्टर्ब करता है। तो थैंक यू।